जेल से भागने के पहले प्रयास में फेल होने के बाद उसने 6 सालों तक सिर्फ प्लानिंग की। दूसरी बार की प्लानिंग इतनी तगड़ी थी, मदद करने 2 और कैदी आ गए। भागने का जो टाइम फिक्स किया गया था, कुछ कैदियों को रिश्वत दिया भागते समय नकली लड़ाई करने के लिए। सब कुछ परफेक्ट था, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम आई। जेल के बाहर के एनवायरनमेंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। यूएस का एक मूल निवासी जेम्स अर्ले मार्टिन लूथर किंग नामक शख्स की हत्या कर दी। छोटे अपराधी के तौर पर जेम्स को अरेस्ट किया गया। 99 साल की सजा सुनाई गई। 2 साल बाद ईयर 1970 में ले जाया गया ब्रसी माउंटेन स्टेट पेनिटेंशियरी जेल। ज्यादातर कैदियों का यहाँ आना एक तरफा टिकट है, इसीलिए इसे लाइन का अंत कहा जाता है। दशकों पहले यहाँ के कोयला के खदान में प्रिजनर से काम करवाया जाता था। यदि कैदी खदान में काम आलस से करते हैं तो उन्हें कोड़े से मारा जाता था। बट खदान साल 1967 के बाद बंद हो चुकी है, लेकिन अब यह प्रिजन वायलेंट क्रिमिनल से भरी पड़ी है। यहाँ कैदी होना डर में जीने के समान है। ब्रसी माउंटेन टेनेसी राज्य की सबसे कुख्यात जेल है। यह एक मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल है। यहाँ से वैली का अंत है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो छोटी जेल पर अपने आप में है बहुत खतरनाक। प्रिजनर जब जेल के यार्ड में निकलते हैं तो उनके चाकू से वार किए जाने तथा लूटे जाने का खतरा हर समय रहता है। यही थी इसकी खतरनाक स्थिति। एक बार जब कैदी को यहाँ भेज दिया जाता है तो यहाँ से भागने की संभावनाएं, आप चाहे कितने भी जीनियस कैदी क्यों न हो, बहुत कम होती है। बट जेम्स एक इकलौता था जिसे लग रहा है वह यहाँ से भाग सकता है। इसका एहसास जेल वार्डन को भी था। यहाँ आने से पहले वह मिसौरी के जेल में था। वहाँ वह जेल की बेकरी में काम करता था। वहाँ उसने नोटिस किया कि एक ट्रक हमेशा आता है रोटी के साथ, डिलीवर करके चला जाता है। वहाँ उसकी दोस्ती एक दूसरे कैदी से हुई। उसने डिस्कस किया कि ट्रक में छुपकर भाग सकते हैं। अदर कैदियों ने एस्केप में मदद की। उसके ऊपर रोटी की एक ट्रे रख दिए और फिर उसे लोड कर दिया जाता है ट्रक में। जब ट्रक सड़क पर पहुंचता है तो वह नीचे कूद जाता है। रात भर जंक यार्ड में छुपा रहा। अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हुआ। पकड़ने की पूरी कोशिश की गई। अगले कई महीनों तक पकड़ से बचा रहा। छुपने के लिए कनाडा गया, कनाडा से देश मैक्सिको। इसी तरह अगले 11 महीनों तक छुपा रहा। अंततः उसे लंदन, इंग्लैंड के हीथ्रो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया जाता है। इस मैक्सिमम फैसिलिटी प्रिजन में आने के बाद से लो प्रोफाइल बनाए रखने में कामयाब था। उसे पता है जेल में जितने कम लोगों की नजरों में रहेगा उतना अच्छा होगा उसके लिए। बट उसे ये नहीं पता कि गार्ड को पहले ही उस पर नजर रखने के लिए कहा गया है। इस नरक में जीवन की सजा कई कैदियों को भागने का सपना देखने के लिए मजबूर कर देती है, लेकिन यह असोल्टेड किला उन सपनों को असंभव बनाने के लिए बनाया गया है। यहाँ जो दीवारें पत्थर से बनाई गई हैं उनकी ऊंचाई है लगभग 14 फीट, जबकि थिकनेस है 2 से 3 फीट। दीवार के ऊपर न सिर्फ रेजर वायर हैं, बल्कि है बारबेड वायर भी। ये दीवार के चारों ओर था। बारबेड वायर के हर तार में 20,000 वोल्ट की करंट दौड़ रही थी। दीवार तथा इलेक्ट्रीफाइन के अलावा जेल पैरामीटर के चारों ओर 9 गार्ड टावर हैं। सभी टावर पर करेक्शनल ऑफिसर्स तैनात रहते हैं। कड़ी सुरक्षा को देख जेम्स को लगा कि ऊपर से भागना सही नहीं है, सुरंग जैसी तकनीक अपनानी होगी। वह जेल के वीक स्पॉट की तलाश में महीनों तक घूमता रहा। तय करता है जेल की सलाखों को काटना जोखिम भरा है, इसलिए उसका ध्यान गया सेल के नीचे एयर विंड की तरफ। यह 10 से 12 स्क्वायर इंच मेटल का टुकड़ा है। उसमें कई होल्स थे, बंधा था कंक्रीट से। हर रात वहां से सुरंग बनाने की कोशिश करता था। काम पूरा करके सुबह विंड को वापस लगा देता था। जब सुराख इतना बड़ा हो गया कि उस पार जा सकता है, अंदर गया। वहां से प्लम्बिंग तक पहुंच बनी। इसके बाद पाइप चेस्ट ढूंढने लगा। उम्मीद था वहीं कहीं से भागने का रास्ता होगा। जल्द ही पहुंचा एक एग्जॉस्ट फैन के पास। यह कोर्ट यार्ड के बंद हवा को बाहर निकालता है। अगर वहां से निकलने में कामयाब हुआ तो अनुमान था 20 फीट दूर रेंग कर पहुंचेगा एक मैन होल तक। एक्सरसाइज ग्राउंड पर देखा कि पावर हाउस बाहर ही है। उसे लगता है ये मैन होल उसी पावर हाउस तक जाता है। यदि पहुंच पाइपों तक हुई, पावर डोर तक पहुंच गया, आसानी से भाग सकता है। बट समस्या होगी फैन की सलाखें। ये बनी है मेटल से, पॉसिबल नहीं है बिना आरे का काटना। समय समय पर उसका भाई जेरी रे मिलने आया करता था। जेम्स ने जेरी को सब कुछ बताया। ये भी कहा कि यदि आरी मिल जाए तो वह बाहर निकल सकता है। भाई मदद करने को तैयार हो गया। दोनों मिलकर योजना बनाने लगे जिससे आरी को जेल में लाया जा सके। जेरी अपने जूते के नीचे का हिस्सा काटता है और उसमें बहुत छोटे हेक्सास ब्लेड डालता है। जूते को दोबारा इस तरह जोड़ दिया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जेल में एक दौरे पर गया। उसके भाई के पास भी उसी तरह भूरे कलर के जूते थे जैसे थे उसके।
वे गार्ड का इंतजार करते हैं कि वे विजिटिंग रूम में जाएं। आराम से जूते को उतारकर बदल लिए। बड़े आसानी से भाई ने उसे हेक्सास ब्लेड डिलीवर कर दी। बिना किसी के पता हुए बगैर ब्लेड को जेल में स्मगल करने में कामयाब हुए। अगले कई महीनों तक सलाखों तथा चेस फाइल्स को काटने में बिताने लगा। आगे भी कई समस्याएं आ रही थी, पर हार मानने वाला नहीं है। एहसास हुआ कि एक साथी की जरूरत है, इस बार बाहर अपने भाई से नहीं बल्कि जेल के अंदर ही किसी और से, ताकि उसकी हेल्प से पंखों को मोड़ सके। यहाँ वह चुनता है अपने साथी जेक मोरलेक को। वह था एक प्लम्बर, उसकी प्लम्बिंग पूल तक एक्सेस थी। वह जेम्स के साथ भागने में एग्री हो गया। जल्द ही एक पाइप रिंच चुराया जिसका यूज करेंगे पंखों को मोड़ने में। यहाँ एक और समस्या थी, दोनों सेलमेट नहीं हैं, दोनों का सेल दूर दूर है। जैक सोचने लगा कि उसे किस तरह अपने सेल में ट्रांसफर किया जाए। इसका एक रास्ता था, यदि अनलॉक ऑफिस में रखी डायरी में नाम चेंज कर दिया जाए तो काम बन सकता है। जल्द ही वो मौका भी आया जब उस ऑफिस में कोई गार्ड नहीं थे, सभी थे छुट्टी पर। चुपके से ऑफिस में घुसकर नाम मिटा दिया, जबकि एक का नाम अपने सेलमेट के रूप में डाल दिया। इस तरह ये दोनों एक ही सेल में आने में कामयाब हुए। भागने की प्लानिंग करते हुए पूरे 1 साल हो चुके थे। भागने का 90% काम पूरा हो चुका था। रात के 2:15 बजे गार्ड का इंतजार करने लगे सामने से हटने का। अगर अगले 1 घंटे के अंदर जेल से बाहर निकलने में कामयाब हुए तो इनके पास सुबह के 6 बजे तक 3 घंटे होंगे। इन 3 घंटों में जेल से इतना दूर चले जाएंगे कि पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। बिस्तर पर डमी तैयार किया गया, ऐसा लगे कि रात को वे सेल में सो रहे हैं। लगभग 2:30 बजे के बाद विंड एयर को ओपन किए। आगे जाकर पाइप रिंच से पंखों को मोड़ दिए। वहाँ से दोनों सीधे बाहर निकल गए। जेम्स की अपेक्षा जेक थोड़ा ओवरवेट था, टनल को पार नहीं कर पाया, इसलिए पीछे मुड़कर जाना पड़ा। मतलब जेल से निकलेगा सिर्फ जेम्स, बट अभी भी वह अकेला नहीं था। बाहर इंतजार कर रहा है उसका भाई, उसे चर्च के बाहर मिलना था। 3 बजे तक तैयारी कर लिया था। उसने गन के साथ कई गोलियां ली और फिर उसे कार के चेसिस के नीचे छुपा दिया। ऐसा इसलिए किया यदि तलाशी ली भी जाए उसके पास से ऐसा कुछ न मिले कि शक हो। जबकि इस समय तक जेम्स पाइप से निकलकर जेल के कोर्टयार्ड तक पहुंच चुका था। सामने कुछ ही फीट दूर था एक मैन होल जो बाहर जाता है पावर हाउस तक। मैन होल का ढक्कन ओपन किया, अंदर से निकली गर्म हवा। यह इतना गर्म था कि मानो चेहरा ही जल गया हो। मंजिल के इतने नजदीक आकर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है डरने लगा कहीं गार्ड टावर की नजरों में न आ जाए। जबकि मैन होल में गर्म भाप है, अंदर गया तो हाई टेम्परेचर से मर जाएगा। फिर भी नीचे उतरा। भाप की पाइपें बहुत पुरानी थी, उनके चारों तरफ की इंसुलेशन पूरी तरह गायब थी। देरी होने से बाहर इंतजार कर रहे भाई की टेंशन बढ़ने लगी। सुरंग के अंदर जेम्स के लिए चीजें ठीक नहीं थी। पाइप्स इतनी गर्म थी, उन्होंने उसे इतने बुरी तरह जला दिया। वापस लौटने के अलावा दूसरा कोई चॉइस नहीं था। हार मानकर मैन होल से जैसे बाहर निकला, गार्ड टावर की नजरों में आ गया। पकड़कर फिर से सेल में डाल दिया गया। सेल के नीचे जिस विंड एयर से भागने की कोशिश किए थे, जेलर को इसका भी पता चल गया। जबकि बाहर उसका भाई कुछ और समय तक इंतजार किया। 4 बजे के बाद भी कोई नहीं आया। समझ गए जरूर कुछ तो हुआ है, चला गया। भागने के प्रयास के लिए दोनों को एक कड़ी सजा दी गई 2 महीनों की। एक बार जेम्स को सजा के लिए बाहर निकाला जाता है तो एक न्यू टैक्टिस अपनाने का डिसाइड करता है, कोर्ट में 1 और दिन पाने का। भागने की गलती को स्वीकार किया, बट जिसके लिए सजा हुई है उससे अभी भी इनकार कर रहा है। मैंने किंग को नहीं मारा, हर बार कहता था वह इनोसेंट है। यह एक साजिश थी, वह एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बलि का बकरा है। उसके बाहर निकलने के सारे लीगल अटेम्प्ट फेल हो गए। पहले भागने के प्रयास में लगभग 5 साल बीत चुके हैं। अब जेल के लॉन्ड्री में काम करता है। वहाँ 3 से 4 फीट लंबे पाइपों को देखता है जिसे रिपेयर के समय छोड़ दिए गए थे। उन्हीं पाइपों को एक तरफ छुपा दिया, इस उम्मीद में शायद यह किसी काम आ जाए। जेम्स अपने समय का इंतजार करने लगा, जब तक कि 1977 की गर्मियों में सामने एक चट्टान नहीं दिखी। पहाड़ तथा जेल की दीवार के बीच कुछ अजीब दिखा। एक जगह तार तथा दीवार के बीच लगभग 18 इंच का जगह है, इतना कि उसमें से एक इंसान स्लाइड कर जाए। उस वायर को देख रहा है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। प्लान यही था, अगर वो ऊपर चढ़ने में कामयाब हुआ शायद इस बार भागने में सफल हो जाए। जेम्स ने बाहर निकलने का स्पॉट ढूंढ लिया था, लेकिन इस दीवार के ऊपर कैसे जाएगा ये सोचना होगा। जो भी होगा ये अच्छा होना चाहिए, वरना यह भी एक असफल भागने की कोशिश होगी।
इस समय उसके पास पाइप के छोटे छोटे टुकड़े हैं। सोचना यही है कि उसका यूज करके वो वहाँ तक कैसे जाए। सोचा कि पाइपों की हेल्प से एक शानदार सीढ़ी बनाई जा सकती है, बट दीवार के टॉप तक पहुँचने के लिए पर्याप्त पाइप नहीं थी। इस काम के लिए डग सल्टन नामक साथी से बात की। वह भी पिछले काफी समय से भागने की कोशिश कर रहा था। सेल्टन के पास डिफरेंस टूल तथा प्लम्बिंग का एक्सेस था। समय के साथ एक टुकड़ा यहाँ तो दूसरा कहीं और छुपाने में कामयाब हुआ। भागने के टीम में सिर्फ 2 लोग थे। जेम्स एक और को शामिल करना चाहता था। तीसरा था अर्ल हिल। जेम्स दोनों को जानता था। उसके नजरों में दोनों अच्छे कैदी थे। दोनों खतरनाक थे, पर उन्होंने कभी भी किसी को परेशान नहीं किया। टीम धीरे धीरे और भी पाइप चुराती है, उन्हें यार्ड के पीछे छुपा देती है। जमीन में एक गड्ढा था, वहीं पर पाइप छुपाए जाते थे। इसी के साथ जेल गार्ड के रूटीन को भी नोटिस करते थे। हर गार्ड टावर में एक आदमी होता था और वहाँ एक कुर्सी पर बैठकर चारों ओर देखता था। वे हर मिनट हर किसी पर नजर रखते थे। यहाँ इन्होंने नोटिस किया कि उस गार्ड को हर रोज न्यूज़पेपर मिलता है। जब रिक्रिएशन यार्ड में होते थे तो सब कुछ देखते थे। तीनों ने उसे महीनों तक न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखा। वह हर रोज एक सर्टेन टाइम पर न्यूज़पेपर पढ़ता था। कहीं न कहीं जेम्स को एहसास था कि रिश्वत के लिए कुछ पैसे भी चाहिए होंगे। जरूरत तो नहीं पड़ेगी, बट ऐसी सिचुएशन हुई तो हमारे पास पैसे होने चाहिए। पिछली बार की तरह इस बार भी अपने भाई से मिला। उम्मीद दिलाया पिछली बार कामयाब नहीं हुए थे, बट इस बार होंगे। बाहर मेरा इंतजार करना। जेम्स अपने भाई को कोडेड लेटर लिखता था, अपना नाम, जिम तथा सिग्नेचर करता था और फिर उसे 2 बार अंडरलाइन करता था। उन अक्षरों में एक कोड होता था। भाई को पता था कि उसे क्या करना होगा। 17 मई साल 1977 को एक कोडेड लेटर ने खुलासा किया। एक बैग को किसी हाईवे के किनारे दफनाना था। बैग में वे सामान रखे जाने वाले थे जो भागते समय जेम्स के काम आएंगे। उसमें कुछ हेयर डाई, गर्म रहने के लिए एक पोंचो, कुछ नॉन पोर्सेबल फूड्स, एक फर्स्ट एड किट, एक पिस्तौल तथा कुछ गोलियां। इन सब सामानों से भरे बैग को ब्रशिंग माउंटेन की एक कब्रिस्तान में छुपा दिया। अगले 21 दिनों तक इन्होंने इतनी पाइप इकट्ठा कर ली जिसकी हेल्प से दीवार के टॉप तक पहुंच सकते हैं। फाइनली तारीख डिसाइड कर ली है, 10 जून साल 1977। आज भागना कंफर्म था। जो भी पैसे कमाए थे जेम्स ने उन पैसे में से कुछ को कैदियों को दिए। जब ये भागेंगे उस समय वे कैदी गार्ड का ध्यान भटकाएंगे। जेल के दीवार के साथ 9 टावर हैं। सिर्फ 8 टावरों पर गार्ड तैनात थे। 7:30 बजे सूरज बादलों के पीछे छुपने लगा। फाइनली वक्त आ चुका था भागने का। इशारा मिलते ही वे कैदी नकली लड़ाई शुरू कर दिए जिन्हें पैसे दिए गए थे। लड़ाई को देख कोई भी ऑफिसर्स अपने रूल्स के खिलाफ नहीं गया। ऑफिसर्स तब तक अपने यूनिट को नहीं छोड़ सकते थे जब तक रिलीफ नहीं मिलती। शायद जो हो रहा है वह इसीलिए कि आपका ध्यान भटके, आप उनके पास जाने के लिए मजबूर हो जाएं। अब तक तीनों पाइप्स को निकालकर सीढ़ियां बनाना शुरू कर दी हैं। सीढ़ी बनने के बाद दीवार पर रखा जाने लगा। गलती से सीढ़ी को बिजली के तार पर रख दिया। करंट से 10 फीट दूर गिरा जेम्स। ऐसा लग रहा था भागने का प्रयास शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। जल्द ही जेम्स को होश में लाया गया। करंट लगने से सर्किट ब्रेकर ट्रिम हो गया था, मतलब वायर में करंट नहीं है। जल्द ही तीनों दीवार पर चढ़ गए। इनके जाते ही कुछ और कैदी चढ़ने लगे। जब तक गार्ड की नजर पड़ी 4 लोग ऑलरेडी चढ़ चुके थे। 5वां प्रिजनर चढ़ पाता, गार्ड टावर ने शूट कर दिया। भागने का प्लान सिर्फ 3 का था, बट आखिरी समय में 4 और लोग भाग गए थे। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, कुल भागे हुए 7 लोग पहाड़ी पर अपना रास्ता बनाने लगे। ब्रूसी माउंटेन के गार्ड जेल को बंद करने के लिए भाग दौड़ शुरू कर दिए। जैसे जैसे रात होने लगी वे अपने अपने रास्ते चले गए। जेल से कुछ ही किलोमीटर दूर हुए होंगे, सभी अलग अलग हो गए। जेम्स अकेले सांपों से भरे जंगली पहाड़ी में भटकने लगा। जेम्स जब ब्रूसी माउंटेन से बाहर आया तो वह उम्मीद कर रहा था उसे सर्वाइवल किट मिलेगी, जिसे उसके भाई जेरी ने कब्रिस्तान में छुपाई थी हाईवे के पास। बट वह जंगल में जिग जैग करते हुए चला गया। सर्वाइवल किट को पाने का मौका नहीं मिला, भटक गया। अब तक देश के सैकड़ों इन्फॉर्मेंस एजेंट लग गए थे सभी को ढूंढने में। इस मैन हंट में शामिल सभी के लिए महत्वपूर्ण था कि जेम्स को जिंदा पकड़ा जाए अगर ये संभव हो। भागने के 48 घंटों बाद 5 लोगों को पकड़ लिया गया, बट जेम्स के साथ एक और फरार था।
रात के लगभग 10 बजे FBI टीम पहाड़ियों तक पहुंची। ट्रेंड कुत्तों ने कुछ महसूस किया। डॉग अगले 3 घंटों तक उन्हें पहाड़ियों के बीच ले गया, रेलवे लाइन के पास। 13 जून साल 1977 की रात 2 बजे कुत्ते एक पेड़ के पास रुके, जमीन पर पड़े सूखे पत्ते को हटाने लगे। इस तरह भागा भागी का खेल समाप्त हुआ। जेम्स पत्तियों के ढेर के नीचे छुपा था। यहाँ जेम्स भागने का जरा भी ट्राई नहीं किया, सरेंडर कर दिया। इस तरह 54 घंटे भागने के बाद फिर से जेल में लाया गया। थोड़ी देर बाद आखिरी भागने वाले को भी पकड़ लिया गया। इस बार जेम्स का प्लान बिल्कुल परफेक्ट था, इसलिए पकड़ा गया। यदि वह लेफ्ट साइड 8 किलोमीटर गया होता शायद बच गया होता, क्योंकि राइट में 9 किलोमीटर दूर एक हाईवे था। उसका गलत दिशा में जाना ही पकड़े जाने का सबसे बड़ा रीजन था। वह जिस रास्ते से गया था वहाँ कोई शहर कोई गांव नहीं था। 2 साल बाद एक बार फिर भागने की कोशिश किया था, बट दीवार पर चढ़ते समय ही पकड़ा गया था। उसने अपनी बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे ही बिताई, फिर भी अपने बेगुनाही को बनाए रखा। साल 1998 को हेपेटाइटिस से उसकी डेथ हो गई थी।